ओम शांति। आज 19 फरवरी 2026 के बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अभी भारत खास और आम सारी दुनिया पर बृहस्पति की दशा बैठनी है। बाबा तुम बच्चों द्वारा भारत को सुखधाम बना रहे हैं। प्रश्न: 16 कला संपूर्ण बनने के लिए तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हो? उत्तर: योग बल जमा करने का। योग बल से तुम 16 कला संपूर्ण बन रहे हो। इसके लिए बाप कहते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण, काम विकार जो गिराने वाला है, इसका दान दो तो तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। दूसरा, देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनो। शरीर का भान छोड़ दो। गीत बजा तुम मात पिता। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने अपने रूहानी बाप की महिमा सुनी, वह गाते रहते हैं। यहाँ तुम प्रैक्टिकल में उस बाबा का वर्षा ले रहे हो। तुम जानते हो बाबा हमारे द्वारा ही भारत को सुखधाम बना रहे हैं। जिसके द्वारा बना रहे हैं, जरूर वही सुखधाम का मालिक बनेंगे। बच्चों को तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। बाबा की महिमा अपरम अपार है, उनसे हम वर्षा पा रहे हैं। अभी तुम बच्चों पर, बल्कि सारी दुनिया पर अब बृहस्पति की अविनाशी दशा है। अभी तुम ब्राह्मण ही जानते हो, भारत खास और दुनिया आम सब पर अब बृहस्पति की दशा बैठनी है। क्योंकि तुम अब 16 कला संपूर्ण बनते हो। इस समय तो कोई कला नहीं है। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। ऐसे नहीं यहाँ खुशी है, बाहर जाने से गुम हो जाए। जिसकी महिमा गाते हैं, वह अब तुम्हारे पास हाजिर है। बाप समझाते हैं, 5000 वर्ष पहले भी तुमको राजाई देकर गया था। अब तुम देखेंगे, आहिस्ते आहिस्ते सब पुकारते रहेंगे। तुम्हारे भी स्लोगन निकलते रहेंगे। जैसे इंदिरा गांधी कहती थी कि एक धर्म, एक भाषा, एक राजाई हो, उसमें भी आत्मा कहती है ना। आत्मा जानती है बरोबर भारत में एक राजधानी थी जो अभी सामने खड़ी है। समझते हैं कभी भी सारा खात्मा हो जाए, यह कोई नई बात नहीं है। भारत को फिर 16 कला संपूर्ण जरूर बनना है। तुम जानते हो हम इस योग बल से 16 कला संपूर्ण बन रहे हैं। कहते हैं न, दे दान तो छूटे ग्रहण। बाप भी कहते हैं, विकारों का अवगुणों का दान दो। यह रावण राज्य है, बाप आकर इनसे छुड़ाते हैं। इसमें भी काम विकार बड़ा भारी अवगुण है। तुम देह अभिमानी बन पड़े हो, अब देही अभिमानी बनना पड़े। शरीर का भान भी छोड़ना पड़े। इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो, दुनिया नहीं जानती। भारत जो 16 कला संपूर्ण था, संपूर्ण देवताओं का राज्य था, अभी ग्रहण लगा हुआ है। इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी ना, भारत स्वर्ग था। अब विकारों का ग्रहण लगा हुआ है, इसलिए बाप कहते हैं, दे दान तो
छूटे ग्रहण यह काम विकार ही गिराने वाला है। इसलिए बाप कहते यह दान दो तो तुम 16 कला बन जाएंगे, नहीं देंगे तो नहीं बनेंगे। आत्माओं को अपना अपना पाठ मिला हुआ है ना, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम्हारी आत्मा में कितना पाठ है। तुम विश्व का राज्य भाग्य लेते हो। यह बेहद का ड्रामा है, अथाह एक्टर्स हैं इसमें, फर्स्ट क्लास एक्टर्स हैं। यह लक्ष्मी नारायण इन्हों का नंबर 1 पाठ है। विष्णु सो ब्रह्मा सरस्वती, फिर ब्रह्मा सरस्वती शो विष्णु बनते हैं। यह 84 जन्म कैसे लेते हैं। सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है। शास्त्र पढ़ने से थोड़े ही कोई समझते हैं। वह तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। फिर तो स्वस्तिका भी बन न सके। व्यापारी लोग चोपड़ा लिखते हैं तो उस पर स्वास्तिका निकालते हैं। गणेश की पूजा करते हैं। यह है बेहद का चोपड़ा। स्वस्तिका में 4 भाग होते हैं। जैसे जगन्नाथपुरी में चावल का हंडा रखते हैं, वह पक जाता है तो 4 भाग हो जाते हैं। वहाँ चावल का ही भोग लगाते हैं, क्योंकि वहाँ चावल बहुत खाते हैं। श्रीनाथ द्वारे में चावल होते नहीं। वहाँ तो सब सच्चे घी का पक्का माल बनता है। जब भोजन बनाते हैं तो भी सफाई से मुंह बंद करके बनाते हैं। प्रसाद बहुत इज्जत से ले जाते हैं। भोग लगाकर फिर वह सब पंडे लोगों को मिलता है। दुकान में जाकर रखते हैं। वहाँ बहुत भीड़ रहती है। बाबा का देखा हुआ है। अब तुम बच्चों को कौन पढ़ा रहे हैं। मोस्ट बिलवेड बाप आकर तुम्हारा सर्वेंट बना है, तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। इतना नशा चढ़ता है। हम आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं। आत्मा ही सब कुछ करती है ना। मनुष्य फिर कह देते आत्मा निर्लेप है। तुम जानते हो आत्मा में तो 84 जन्मों का अविनाशी पाठ भरा हुआ है। उनको फिर निर्लेप कहना कितना रात दिन का फर्क हो जाता है। यह जब कोई अच्छी रीति मास डेट बैठ समझे तब यह पॉइंट्स बुद्धि में बैठे। दिन प्रतिदिन पॉइंट्स तो बहुत निकलती रहती है। यह है जैसे कस्तूरी। बच्चों को जब पूरा निश्चय बैठता है तो फिर समझते हैं बरोबर परमपिता परमात्मा ही आकर दुर्गति से सद्गति करते हैं। बाप कहते हैं तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है। मैंने तुमको स्वयं का मालिक बनाया। अब फिर रावण ने राहु की दशा बिठा दी है। अब फिर बाप आए हैं स्वर्ग का मालिक बनाने, तो अपने को घाटा नहीं लगाना चाहिए। व्यापारी लोग अपना खाता हमेशा ठीक रखते हैं। घाटा डालने वाले को अनाड़ी कहा जाता है। अब यह तो सबसे बड़ा व्यापार है। कोई बिरला व्यापारी यह व्यापार करे, यही अविनाशी व्यापार है। और सब व्यापार तो मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। अभी तुम्हारा सच्चा व्यापार हो रहा है। बाप है ज्ञान का सागर, सौदागर रत्नागर। प्रदर्शनी में देखो कितने आते हैं। सेंटर में कोई मुश्किल आएंगे। भारत तो बहुत लंबा चौड़ा है ना, सब जगह तुमको जाना है।
पानी की गंगा सारे भारत में है ना। यह भी तुमको समझाना पड़े, पतित पावन कोई पानी की गंगा नहीं। तुम ज्ञान गंगाओं को जाना पड़ेगा। चारों तरफ मेले प्रदर्शनी होते रहेंगे, दिन प्रतिदिन चित्र बनते रहेंगे। ऐसे शोभावान चित्र हो जो देखने से ही मज़ा आ जाए। यह तो ठीक समझाते हैं। अब लक्ष्मी नारायण की राजधानी स्थापन हो रही है। सीढ़ी का चित्र भी फर्स्ट क्लास है। अभी ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो रही है। यह ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हैं। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो तो दिल अंदर अपने से पूछते रहो, हमारे में कोई छोटा मोटा कांटा तो नहीं है, काम का कांटा तो नहीं है। क्रोध का छोटा कांटा वह भी बड़ा खराब है। देवताएं क्रोधी नहीं होते हैं, दिखाते हैं शंकर की आँख खोलने से विनाश हो जाता है। यह भी एक कलंक लगाया है। विनाश तो होना ही है। सूक्ष्म वतन में शंकर को कोई शाप आदि थोड़े ही हो सकते। सूक्ष्म वतन और मूल वतन में बाग बगीचे सर्प आदि कुछ भी नहीं होते। यह सब यहाँ होते हैं। स्वर्ग भी यहाँ होता है। इस समय मनुष्य कांटों मिसल है, इसलिए इनको कांटों का जंगल कहा जाता है। सतयुग है फूलों का बगीचा। तुम देखते हो बाबा कैसा बगीचा बनाते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल बनाते हैं, सबको हसीन बनाते हैं। खुद तो एवर हसीन है, सब सजनियों को अथवा बच्चों को हसीन बनाते हैं। रावण ने बिल्कुल काला बना दिया है। अब तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है। आधा समय सुख आधा समय दुख हो तो उससे फायदा ही क्या। नहीं, 3/4 हिस्सा सुख, 1/4 हिस्सा दुख है। यह ड्रामा बना हुआ है। बहुत लोग पूछते हैं ड्रामा ऐसा क्यों बनाया है। अरे यह तो अनादि है ना, क्यों बना यह प्रश्न उठ नहीं सकता। यह अनादि अविनाशी ड्रामा बना हुआ है। बनी बनाई बन रही, किसको भी मोक्ष नहीं मिल सकता। यह तो अनादि सृष्टि चली आती है, चलती ही रहेगी, प्रलय होती नहीं। बाप नई दुनिया बनाते हैं, परंतु उसमें गुंजाइश कितनी है। जब मनुष्य पतित दुखी होते हैं तब बुलाते हैं, बाप आकर सबकी काया कल्पतरु बनाते जो आधा कल्प तुम्हारी कभी अकाले मृत्यु नहीं होगी। तुम काल पर जीत पाते हो तो बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना ऊंच पद पाए उतना अच्छा है। पुरुषार्थ तो हर एक जास्ती कमाई के लिए करता ही है। लकड़ी वाले भी कहेंगे हम जास्ती कमाई करें। कोई ठगी से भी कमाते हैं, पैसे पर ही आफत है। वहाँ तो तुम्हारे पैसे कोई लूट न सके। देखो दुनिया में तो क्या क्या हो रहा है, वहाँ ऐसी कोई दुख की बात नहीं होती है। अब तुम बाप से कितना वर्षा लेते हो, अपनी जांच करनी चाहिए। हम स्वर्ग में जाने लायक है। नारद का मिसल मनुष्य अनेक तीर्थ आदि करते रहते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। गीत भी है ना,
चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। अब बाप तुमको कितनी अच्छी यात्रा सिखलाते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बहुत अच्छी युक्ति सुनाता हूँ, बच्चे सुनते हैं। यह मेरा लोन लिया हुआ शरीर है। इस बाप को कितनी खुशी होती है। हमने बाबा को शरीर लोन पर दिया है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। नाम भी है भागीरथ। अभी तुम बच्चे रामपुरी में चलने लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, तो पूरा पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। कांटा क्यों बनना चाहिए। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया हो, सबका आधार मुरली पर है। मुरली तुमको नहीं मिलेगी तो तुम श्रीमत पर कहाँ से लाएंगे। ऐसे नहीं, सिर्फ एक ब्राह्मणी को ही मुरली सुनानी है। कोई भी मुरली पढ़कर सुना सकते हैं। बोलना चाहिए आज तुम सुनाओ। अब तो प्रदर्शनी के चित्र भी समझाने के लिए अच्छे बने हैं। यह मुख्य चित्र तो अपनी दुकान पर रखो, बहुतों का कल्याण होगा। बोलो आओ तो हम तुमको समझाएं, यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। किसका कल्याण करने में थोड़ा टाइम गया तो हर्जा थोड़ी ही है। उस सौदे के साथ यह सौदा करा सकते हो। यह बाबा का अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान है। नंबर 1 है सीढ़ी का चित्र और गीता के भगवान शिव का चित्र। भारत में शिव भगवान आया था, जिसकी जयंती मनाते हैं। अब फिर वह बाप आया है, यज्ञ भी रचा हुआ है। तुम बच्चों को राज्यों का ज्ञान सुना रहे हैं। बाप ही आकर राजाओं का राजा बनाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको सूर्यवंशी राजा रानी बनाता हूँ, जिन्हों को फिर विकारी राजाएं भी नमन करते हैं। तो स्वर्ग का महाराजा महारानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा कोई मकान आदि बनाने की मना नहीं करते हैं। फल बनाओ, पैसे भी तो मिट्टी में मिल जाएंगे। इससे क्यों न मकान बनाए, आराम से रहो। पैसे काम में लगाने चाहिए। मकान भी बनाओ, खाने के लिए भी रखो। दान पुण्य भी करते हैं। जैसे कश्मीर का राजा अपनी प्रॉपर्टी जो प्राइवेट थी वह सब आर्य समाजियों को दान में दिया। अपने धर्म जाति के लिए करते हैं ना। यहाँ तो वह कोई बात नहीं, सब बच्चे हैं। जाति आदि की बात नहीं, वह है देह की जाति आदि। मैं तो तुम आत्माओं को विश्व की बादशाही देता हूँ। पवित्र बनाए ड्रामा अनुसार भारतवासी ही राज्य भाग्य लेंगे। अब तुम बच्चे जानते हो हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी हुई है। श्रीमत कहती है माँ में कम याद करो और कोई बात नहीं। भक्ति मार्ग में व्यापारी लोग कुछ न कुछ धमाओ जरूर निकालते हैं। उसका भी दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिलता है। अब तो मैं डायरेक्ट आया हूँ, तो तुम इस कार्य में लगाओ। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। शिव बाबा को अपने लिए कोई मकान आदि बनाना है क्या? यह सब तुम ब्राह्मणों का है। गरीब साहूकार
सब इकट्ठे रहते हैं, कोई कोई बिगड़ते हैं। भगवान के पास भी समदृष्टि नहीं है। कोई को महल में, कोई को झोपड़ी में रखते हैं। शिव बाबा को भूल जाते हैं। शिव बाबा की याद में रहे तो कभी ऐसी बातें न करें। सबसे पूछना तो होता है ना, देखा जाता है यह घर में ऐसा आराम से रहता है तो वह प्रबंध देना पड़े। इसलिए कहते हैं सबकी खातिरी करो, कोई भी चीज़ न हो तो मिल सकती है। बाप का तो बच्चों पर लव रहता है, इतना लव और कोई का रह न सके। बच्चों को कितना समझाते हैं, पुरुषार्थ करो, औरों के लिए भी युक्ति रचो। इसमें चाहिए 3 पैर पृथ्वी के, इसमें बच्चियां समझाती रहे, कोई बड़े आदमी का हॉल हो। हम सिर्फ चित्र रख देते हैं, 1-2 घंटा सुबह शाम को क्लास कर चले जाएंगे। खर्चा सब हमारा, नाम तुम्हारा होगा। बहुत आकर कौड़ी से हीरे जैसे बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, जो भी अंदर में कांटे हैं उनकी जांच कर निकालना है। रामपुरी में चलने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा, अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा कर किसी का भी कल्याण करने में समय देना है। हसीन बनना और बनाना है वरदान। तमोगुणी वायुमंडल में अपनी स्थिति एक रस अचल अटल रखने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। दिन प्रतिदिन परिस्थितियाँ अति तमो प्रधान बननी है। वायुमंडल और भी बिगड़ने वाला है। ऐसे वायुमंडल में कमल पुष्प समान न्यारे रहना, अपनी स्थिति सतो प्रधान बनाना, इसके लिए इतनी हिम्मत व शक्ति की आवश्यकता है। जब यह वरदान स्मृति में रहता कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे लौकिक संबंध द्वारा, चाहे देवी परिवार द्वारा कोई भी परीक्षा आ जाए, उसमें सदा एक रस अचल अडोल रहेंगे। स्लोगन, वरदाता बाप को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भरी रहेगी। अव्यक्त इशारे, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। इस परमात्मा ज्ञान से ही विश्व में एक धर्म, एक राज्य, एक मत की स्थापना होती है। आपके इस ब्राह्मण संगठन की एक मत की विशेषता देवता रूप में प्रैक्टिकल में चलती है। यह विशेषता ही कमाल करेगी। इससे ही नाम बाला होगा, प्रत्यक्षता होगी तो इस विशेषता में नंबर 1 बनो। इसके लिए जो अपना मूल संस्कार है उसको मिटाकर बाप दादा के संस्कारों को कॉपी कर समान और संपूर्ण बनो, तब हर एक से बाप दिखाई देगा और प्रत्यक्षता होगी। अच्छा, ओम शांति।